हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त हम बल्लभगढ़ एरिया में पहुंचे। यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक 21 साल की जो महिला है, लड़की है, उसने सुसाइड किया है। फांसी के फंदे पर लटकी है महिला। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है। परिवार के और लोग भी अंदर हैं। एक बार अंदर दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। परिवार के लोग अंदर मौके पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं, और यहाँ पर गली के लोग हैं। एक बार जानते हैं कि आखिरकार क्या मामला था और किस कारणवश उस लड़की ने सुसाइड किया। लड़की का नाम क्या था, कुछ आप लोगों को? हाँ जी, क्या हुआ था? मतलब उम्र कितनी? मैं ना पाया, बलाई दूर है जी घर। अच्छा, शादीशुदा है कि बिना शादी? शादी हो गई है। शादी हो गई थी। कितने साल हो गए शादी की? अब ये तो पूछ ले, पर शादी हो गई। भाई है ना लड़की का, वो ये ससुराल है, मायका? वो भाई है, वो खड़ा है ना, वो भाई है। कौन है? अच्छा, आप चाचा हैं। क्या हुआ था? लड़की का नाम क्या है और शादीशुदा है वो? हाँ, शादीशुदा है। क्यों, मतलब किस कारणवश उन्होंने ऐसे फांसी अब लगाई? ये तो पता भी नहीं है, सब ड्यूटी गए हुए। जी, मतलब लड़की की उम्र कितनी थी? 21 साल। ये मायका इनका कि ससुराल है? नहीं, मायका। ये मायका है। तो ससुराल वाले कोई पहुंचा नहीं यहाँ पर नहीं, मौके पे? केस चल रहा। आप उस साइड से चले जाइए। केस चल रहा ससुराल वाले का। अच्छा, केस चल रहा है। ऐसा क्यों? केस किस बात का चल रहा है? तलाक को। अच्छा, लड़की तलाक ले रही थी उनसे? नहीं, वो ही ले रहे हैं। वो लोग ले रहे हैं। किस वजह से? कुछ वजह होगी? अब ये तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और फिर मतलब कैसे, किस कारण बस वो अब ये नहीं divorce पता। ले रहे थे? आप फादर हैं, बेटी के साथ ऐसा हुआ सर? क्या कारण था ऐसा कुछ? मुझे कुछ पता नहीं। सुबह सही सलामत छोड़ के गया हूँ, ड्यूटी गया हूँ। जब कोई किसी तरह की परेशानी नहीं थी। मतलब लड़की के नाम क्या था? नेहा नाम बताया था लड़की का। तो किस कारण बस उन्होंने फांसी लगाई? कुछ बताया हो? बेटी थी वो आपकी? हमें कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। सुबह सही सलामत मेरे संग भैंस में से बाइक आई है और 7:30 बजे मैं ड्यूटी निकल गया हूँ और यहीं रह गया हूँ। रह गई है वो जी। आपको कुछ मतलब बेटी ने बताया नहीं? कुछ दुख सुख बताया हो रात को, दिन को? किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, दोनों बहन वो कपड़ा धो रही है, वो अंदर लेट रही। अब क्या मूड दिमाग में आई है, क्या ना आई है, उसकी मम्मी भी नहीं। वो परली तरफ भैंसों के पास ही। अच्छा, मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं? किसी ने कुछ कहा हो, डांटा हो? कुछ आप फादर हैं, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मैं तो कंपनी चला गया था। अच्छा, आप मम्मी हैं बेटी की। क्या हुआ था? बेटी ने कुछ बोला हो, बताया हो आपको? वो 2 दिन पहले बोलती थी मेरा जी घबराता है, मेरा मन करता है कि मैं लेन पे मर जाऊं। मेरे बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे बात करते हो? मैं ड्यूटी देखने गई और ड्यूटी देख के मोबाइल लेके वो कमरे में चली गई अंदर। मैंने कहा बेटा जी इसमें मत जाए, तो इसमें बैठ जाए, बिस्तर धरे। 2 बार रोका था मैडम, मैंने उसे हाथ पकड़, लेकिन वो मानी नहीं। उसने जल्दी जाके कुंडी लगा ली। मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मतलब कुछ कारण रहा हो ससुराल पक्ष से? कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े का मैटर, कुछ ऐसा? ससुराल से तो केस चल रहा था जी कई साल। किस वजह से केस चल रहा था? उन्होंने अपनी भाभी का रखी थी और दारू पीता था लड़का। अच्छा, लड़का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था उनका, इस कारण इनका डिवोर्स हो रहा है? हाँ, तो केस चल रहा था। तो न्यू कह रही मम्मी ना जा, सुधर जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा। वो यही टेंशन बना दी मतलब थी। 3 सालों में उनको पता नहीं लग पाया था कि किसी और के साथ उनके अफेयर चल रहे हैं? जब शादी हुई थी जब ही पता पड़ गया था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी थोड़े दिन बाद ही बुलवा लिया था। फिर यही जॉब करती थी। अब गुड़ियर में टायर की कंपनी, उसमें जॉब कर रही थी। आज वो कंपनी देखने गई थी अकेली और वहां से आकर के उसने कुछ खाया भी है। खा करके बस ऐसे अनमन सी कर रही थी। तो बोली कभी मेरा मन कर रहा सिलेंडर फाड़ लूं, कभी कुछ कर लूं, कभी कुछ कर लूं। तो ऐसा क्यों कहते थे? उनको परेशानी थी? कुछ प्रॉब्लम? कुछ नहीं बताया। तो ऐसा तो नहीं कि कोई आपके पीछे से कोई आया हो फिर ऐसा? मेरे घर में कोई नहीं कुछ। 7:30 बजे तो मेरे संग भैंस में से नब्बा के आई है। मैं 7:30 बजे ड्यूटी निकल गया हूँ, उन्हें यहाँ छोड़ गया हूँ सलामत में। अच्छा, मतलब सब कुछ सही था तो फिर? सही था। ये काल ही आ गया उसका बेटा, और कुछ भी कारण नहीं था। पैसा दे रहा, वो खूब कमाती थी। मैं पैसे उसके पास। कल जाना था बीच की लड़की के लड़का लेके, मैंने 11:42 पे यहाँ पे फोन करा है। मैंने यहाँ गई ना गई तेरी मम्मी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया है। उसके बाद फिर मैंने फोन नहीं करा। फिर मेरे पास 12:40 पे फोन गया है लड़के का। देव तो मेरा छोटा, उसने कैसे नेहा जी खत्म हो गई। अच्छा, नेहा नाम था? सेकंड में ही जी वो अंदर घुसी और फिर मैं बोली, मैंने गेट खटका, छोरी कुछ कपड़ा धो रही, कपड़ा निकालने गई तो कुंडी लग रही। मैंने चढ़ के देखा तो वो लटक रही थी। 2 सेकंड में ही उसने ये कर लिया और कुछ भी बात नहीं। अच्छा, हमें सुनने में आया था कि उनकी शायद शादी एक और हुई थी, 2 शादी हुई। पहले तो फेरे डाल दिए थे ना जैसे। अच्छा। अब शादी अब करी थी। अच्छा, मतलब पहले एक शादी होते होते उनकी रुक गई थी, उसके बाद दूसरी? हाँ। अच्छा, एक शादी पहले हो चुकी थी एक तरीके से और फिर ये दूसरी शादी? फिर ये शादी धूमधाम से करी थी मैंने। अच्छा, उन्हीं लड़के से कि किसी और लड़के? दूसरे लड़के से। उसमें क्यों ऐसा कुछ हुआ था? कोई प्रॉब्लम थी उस लड़के में पहले वाले में? पहले वाला मैंने ऐसा जो वो दारू पीता था, वो मेरे लड़के का देवर था। मेरी लड़की राजी नहीं थी बड़े वाली कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं।
अच्छा। हाँ तो फिर हमारा राजीनामा से अलग हो गई। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये मीडिया के लायक तो कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं, मीडिया लायक ऐसे कुछ नहीं बोले, जैसे हमें सुनने में आया तो हमने कहा एक बार आपसे स्पष्ट कर देखो, देते हैं। बुरा मत मानो, पीछे से सब लोग जन क्या बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये बकवास है सब। ये जो भीड़ आपके लिए कुछ कह रही है, ये जो हमारी जवान बेटी मर गई है और कहने वाले ये कह रहे हैं। ये दे सकते हैं इस वक्त मैं आपको बता दूं तो छोटी सी कितने से फेरे लाड़ दी छोरी सी बात, छोरी के संग कुछ भी बात ना हो वैसे। नहीं 21 साल की उम्र जाहिर सी बात है छोटी है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, ऐसा नहीं बोल रही। वही चीज, उम्र छोटी है बच्ची की और उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, वही चीज है। वही बात है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बच्चों में सच में कुछ पता नहीं चलता है लोगों का। ये देख सकते हैं इस वक्त बल्लभगढ़ में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और ये कौन सा इलाका कौन सा पड़ता है, आप लोगों को कुछ पता है इलाका कौन सा पड़ता है? हरी बिहार है, पत्थर वाली गली। हरी बिहार पत्थर वाली गली। क्या उधर? हाँ, ये देख सकते हैं इस वक्त ये हरी बिहार और पत्थर वाली गली नाम बताया जा रहा है, जहाँ इस वक्त हम पहुंचे। पुलिस मौके पर है। सर क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्या जानकारी मिली थी? कहाँ है सर, कहाँ है? वो उनसे जान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 21 साल की सिर्फ एक लड़की थी और उसने सुसाइड किया है फांसी के फंदे पर लटक कर। सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ जानकारी अगर आप दे सकें तो? 1 मिनट में बयान लिख लेता हूँ। मैं थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हमें लाइव करना है, लाइव करके फिर हम तो वैसे मैं मिल जाएंगे। 1 मिनट आपको, 1 मिनट रुको तो सही मैडम। अरे भाई वो ले कैप लिया इनको, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा कैप ला के इनको दे दीजिए एक बार। इन्फॉर्मेशन बस थोड़ी सी चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। कैसे क्या इन्फॉर्मेशन है वही चाहिए इस वक्त। ये दे सकते हैं गली का माहौल देखिए, घर का माहौल देखिए। लड़की की जो बताई जा रही है कि ये वाला घर है और ऊपर उसकी अभी बॉडी फिलहाल ऊपर ही है। अभी बॉडी को लेके यहाँ से नहीं गए, अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद ही एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके कारण उसको लेके जाया जाएगा। और नेहा नाम की लड़की बताई जा रही है, उम्र जो है वो 21 साल है। परिवार पर देखिए रोष है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहली शादी होते होते रुक गई थी, उसके बाद दूसरी शादी, जो कि माँ ने साफ तौर पर बोला है कि पहली शादी रुक गई थी, उसके बाद दूसरी शादी की गई थी लड़की की। और दूसरी शादी के बाद उसका भी डिवोर्स का जो सिलसिला चल रहा था, उसके 3 साल बाद जो कि मां का आरोप है कि जो लड़का है उसका अफेयर अपनी भाभी के साथ चल रहा था, जो कि इनका आरोप है। और इसी के कारण लड़की उससे डिवोर्स लेने की कोशिश की थी। फिलहाल डिवोर्स होने वाला था। यहाँ देख सकते हैं पुलिस मौके पहुंचे, पर जान लेते क्या था पूरा मामला। ये देख सकते हैं, परिवार को दिखाने की कोशिश कर रही है प्लीज। परिवार देख सकते हैं यहाँ पर मौके पे बहुत सारी लोग हैं और तमाम लोग अड़ोस पड़ोस में। सर क्या मामला था, एक बार अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो। जी सर। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक लड़की है नेहा सोलंकी, पत्थर वाली गली हरी विहार आदर्श नगर में रहती है। उसने सुसाइड कर लिया है फांसी के फंदे से लटक कर, जिसकी कार्रवाई के लिए हम यहाँ पर आए। और अभी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई उनके फादर की। ये लड़की शादीशुदा थी, पलवल असावटी में इसकी शादी हुई थी और अब ये जॉब किया करती थी, वहाँ से भी उसका डिस्प्यूट चल रहा था। जॉब से डिस्प्यूट चल रहा था, शादी से डिस्प्यूट चल रहा था। और आज उसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया फांसी का फंदा लगा के। कुछ सुसाइड नोट वगैरह लड़की से बरामद हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ अभी बरामद नहीं हुआ है, कोई सुसाइड नोट वगैरह। परिवार से कुछ ऐसा क्लू मिला हो जिससे कहाँ पता चल पाए कि किसका गलती थी, कुछ लड़की के दिमाग में चल रहा है, फिर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं आया। परिवार की स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड की, उनके फादर की है, भाई की भी स्टेटमेंट लिखी, तो ऐसा कुछ अभी। माँ कह रही कि उनकी शादी एक बार पहले भी शादी होते होते रुकी थी, उसके बाद ये दूसरी शादी थी शायद इनकी। अब ये घरेलू जो समस्याएं थी जीवन में, इन्हीं के चलते जो है ये सुसाइड हुआ है। थैंक यू सर। ये दे सकते हैं साफ तौर पे जो बताया जा रहा है कि एक बार आस पड़ोस के लोग भी इन सभी को जान लेते हैं। आप लोग को पता था लड़की कि क्या? हाँ जी ना पता भाई, हम तभी आए। हाँ जी ये जो बाइट आपने ली वो वाली। जी जी। ये दे सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग। ये दे सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। अम्मा क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? नहीं पता है आप लोगों को? यहाँ देख सकते हैं, मतलब सीधा सीधा है कि पड़ोस के लोग जो हैं वो उठ के निकल जा रहे हैं, कुछ किसी को पता नहीं है। आप लोगों को कुछ जानकारी है इसके बारे में, कैसे क्या हुआ था? कोई नहीं पता। अच्छा, ये दे सकते हैं। और मैं आपको अगर ये दिखा दूं, लोकेशन दिखा दूं, तो ये बल्लभगढ़, ये हरी रोड पड़ती है, क्या नाम है? हरी बिहार कॉलोनी पड़ता है।
ये देख सकते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों की भीड़ है, परिवार के जन यहाँ पर मौके पहुंचे हुए, पुलिस मौके पहुंची हुई है और अभी जो ये घर है वहां पर बताया जा रहा है कि बॉडी है लड़की के ऊपर। अभी फिलहाल अभी फॉरेंसिक टीम कुछ देर में पहुंचने वाली है और जो एम्बुलेंस है वो पहुंचने वाली है, ये देख सकते हैं। और साफ तौर पर पुलिस मौके पर एक बार हमने जानने की भी कोशिश की, परिवार का साफ तौर पर बोलना है कि कुछ नहीं था, सिर्फ डिवोर्स चल रहा था लड़की का, इसके कारण शायद वो प्रॉब्लम हो उसको, इस वजह से उसने फांसी लगा ली। लेकिन अभी कुछ ऐसा हमें बाहर पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण था क्या कारण नहीं था। एक बार कुछ भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा, साथी रोहन के साथ सिटी न्यूज 100 के लिए।